मौलाना जी हमारे साथ हैं, हमारे बनारस के हैं। पूछिए इनसे, जरा सा हमारे इनके में अंतर है। उसी घाट पे पानी ये पीते हैं, उसी घाट का पानी हम भी पीते हैं। उसी गंगा में ये नहाते हैं, उसी में हम नहाते हैं। उसी विश्वनाथ मंदिर में ये दर्शन करते हैं, उसी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन हम करते हैं। एक कोविड का समय आया, हर एक जगह कोविड का इंजेक्शन मोदी जी फ्री में दिलवा रहे, ये कौन सा हो गया? फ्री मिला कि नहीं? नहीं, फ्री मिला, एकदम मिला। फिर मिला अगर तो उसमें पीएम का प्रचार ये आज तक कभी भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था। इनकी इस बात से सहमत हूँ कि प्रचार करना बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन जब आप कुछ करेंगे तभी तो प्रचार करेंगे कि फर्जी प्रचार कर दीजिएगा। अरे भैया, हम थोड़ा मोड़ा पाप करते तो पहले जाके गंगा नहाते हैं, शुद्ध हो जा, फिर जा करके उनसे माफी मांग लो, क्षमा याचना कर लो, भैया गलती हो गई तो माफी मांग लेना। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है इस देश का। राहुल जी को यदि लगता है माफी मांगना चाहिए। यदि उन्होंने इस प्रकार के शब्द प्रधानमंत्री के लिए कहे हैं तो उनको खुल करके देश और देश की जनता से और माननीय प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमारे मुंह से भूलवश गलती से निकल गया। देश उनको क्षमा कर देगा। हम लोगों के दिल बहुत बड़े भैया, भारतीय दिल बहुत बड़ा होता है। इतने गलती कही दे, क्षमा मांग ले, हम क्षमा कही दे। और जाके काशी में गंगा में नहायला, विश्वनाथ मंदिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कैला और प्रधानमंत्री जी से जो ना कि माफी मांग ले कि हमसे गलती हो गया, इसे शब्द क्या आगे से न कहा। अरे भैया, तू गांधीवादी है यार। गांधी का जो ना कि वंशज कहलावत है देश में, और जो गांधी के नक्शे कदम पे चला था, जो गांधी जी कहे रहे कि कोई तोरे एक गाल पे तमाचा मारा तो दूसर गाल आगे कही दे। अब वो जो तो है 50 गरिया हुआ था, उल्टा सीधा बात कहते तो हूँ यही कहबा, तो उनमें और तोरे में फर्क का रह जाई। फिर तू गांधीवादी कैसन, गांधी के वंशज कैसन यार? अपने नाम से गांधी शब्द हटाई ले। लेकिन कह रहे हैं कि जितनी चीजें हो रही, जैसे इंडिया जब हारा वर्ल्ड कप, तो यही कह रहे हैं कि अगर वो नरेंद्र मोदी नहीं गए होते तो नहीं हारते। जो है लगता है कि आपको नरेंद्र मोदी के जाने से, या उनको क्यों कहा जा रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी अब यही कहने की कोशिश कर रही है कि देश के लिए पनौती है, इसलिए उनको चेंज करना चाहिए 2024 से पहले। यदि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी के लोग यदि उस स्टेडियम में होते और ये मैच हमारी भारतीय टीम हार गई होती, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग अपने लिए उन शब्दों का प्रयोग करते जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। यदि वो सत्यवादी है, सच बोलना जानते हैं, सच को स्वीकार करना जानते हैं, तो वो खुल करके देश और देश की जनता के सामने कहें, यदि मैं होता वहां और हमारी टीम हार गई होती तो मैं अपने लिए उन शब्दों का खुद प्रयोग करता कि मैं वैसा हूं जिन्होंने उन शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है। प्रियंका गांधी भी उस दिन कह रही थी कि जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो यही कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी कही कि इंदिरा गांधी का आज जन्मदिन है, तो जो है इंडिया जीतेगी जीतेगी। तो आप बीजेपी वाले कह रहे हैं क्या जो है इंदिरा गांधी भी पनौती हैं इस हिसाब से, अगर जिस हिसाब से कांग्रेस कह रही है नरेंद्र मोदी के बारे में? देखिए, भारत की संस्कृति सभ्यता बिगड़ती जा रही है और देश के जो सर्वा नेता है ना, जो इस देश को चलाते हैं, वो खुद बिगाड़ रहे हैं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को। आप एक दूसरे को ऐसे शब्दों से इंगित कर रहे हो यार। हमारे समाज में ये कैसी भावना पैदा होगी? लोग एक दूसरे का कैसे सम्मान करेंगे? लोग एक दूसरे का सम्मान कैसे करेंगे? भारतीय कैसे कहलाएंगे? पूरा विश्व हमारी तरफ नजरें गड़ाए देखता आया सदियों से। यदि उन्हें कुछ सीखना हो, कोई शिक्षा लेनी हो, तो भारत की तरफ आते हो और भारत से यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को सीख करके अपने देश में जाते हैं और अपनी कल्चर को सुधारते हैं, यहाँ की संस्कृति को अपने पास अपनाते हैं। और आज आप लोग एक दूसरे को इस प्रकार से बोलोगे, कहोगे, तो ये देश की बदनामी है भाई साहब, ये देश की बदनामी है। आप किसी नेता की को ऊपर नहीं उंगली उठा रहे हो, अब प्रधानमंत्री जी के नहीं, पूरे भारत पे आपने उंगली उठा दिया। इस भारत की सभ्यता और संस्कृति पे आपने उंगली उठा दिया। आपको तो क्षमा अवश्य मांगनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि जो है जिस तरीके से पनौती जैसे शब्द यूज किए जा रहे हैं राहुल गांधी द्वारा, लगता है कि ओछी और बहुत एक छोटी किस्म की राजनीति की जा रही है? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के अंतिम उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। अब वो किसी तरीके से, जैसे अभी हम आप सीपी पे हैं, जनपद की मार्केट सेट करने में वो लगे हुए हैं कि एक उनकी अपनी राजनीतिक बाजार सेट हो जाए। तो बड़े व्यक्ति के ऊपर जब तक वो टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, और वो भी ओछी टीका टिप्पणी, तब तक उनका बाजार सेट नहीं होगा। क्योंकि चाहे खून का सौदागर होगा, माननीय मोदी जी को उन्होंने खून का सौदागर बोला था, इसलिए क्योंकि
एक बड़े नेता के ऊपर टिप्पणी आप करेंगे तो आप फेमस जल्दी होंगे। इवन आप एक पत्रकार हैं और मैं एक साधारण हूं, अगर मैंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया तो मेरी भी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती है आपके विरोधियों की नज़र में। तो बस राहुल गांधी जी यही कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव हैं और सूफड़ा साफ है, और 2024 में मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया हुआ हूं, और बाकी यहाँ की भी जो जनता है उसका अपना मूड हो सकता है, लेकिन 2024 में मैं 100% इस बात को कह सकता हूं कि मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। क्योंकि उनकी नीतियां हैं, उनके पास। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पनौती है, उनको नहीं लाना चाहिए इस बार जो है देश के लिए। देखिए, वो पनौती आप समझ लीजिए कि राजीव गांधी जी थे, भारत रत्न प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय हैं अब, और उनके बाद सत्ता विरासत संभालने वाला कांग्रेस की कौन था? राहुल गांधी जी थे ना। 2004 से ट्राई कर रहे हैं, 14 आ गया, 2000 समझिएगा, 2004 से 14 आ गया। साइलेंट प्रधानमंत्री इस देश को मिला, 10 साल के लिए साइलेंट प्रधानमंत्री मिला। उसके बाद में सत्ता आई, पूरी कमान आई कांग्रेस की, किसके हाथ में? राहुल जी के हाथ में। और 24 आने वाला है, यानी 10 साल फिर हो गया। राहुल जी अपनी लोकसभा, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी पड़ता है, अपनी लोकसभा किससे हारे? वो भी हारे किससे? स्मृति ईरानी से। आप समझिए, वो बाहर से जाके अमेठी जैसे, मेरा उत्तर प्रदेश एक बहुत प्यारा प्रदेश है और उसमें एक दूसरे से अटैचमेंट, सम्मान की भावना बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आप जहाँ के रहने वाले थे, मीन्स राहुल गांधी जहाँ के रहने वाले थे, आप अपने दादा की विरासत को नहीं संभाल पाए, अब वायनाड भागना पड़ा। वायनाड किस लिए? क्योंकि वहाँ पे मैं किसी धर्म को और जाति को सिंबल नहीं कर रहा, मैं धर्म जाति, चाचा मेरे साथ खड़े हुए हैं, वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वायनाड, सभी को पता है, इसलिए वहाँ भागे थे और उठा के पटक दिया जनता ने अमेठी से राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी के पास ना विजन है, समझिएगा, न मिशन है, और ना ही नेतृत्व करने की क्षमता है। ना खड़गे साहब को अंत में बनाया है, खड़गे साहब को अंत में बनाया प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि प्रेशर था अन्य पार्टियों का कि आप अपने परिवार से बाहर का किसी को नहीं बना सकते। खड़गे साहब वही हैं जो मनमोहन सिंह जी का जो आरोप लग रहा था उससे हटाने की कोशिश, एक दिखाने की कोशिश। सर ये कोशिश थी जो कि नाकाम हुई, क्योंकि खड़गे साहब का बेटा हिंदुत्व के खिलाफ टिप्पणी करता है, मैं इस्लाम के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बराबर में खड़े हैं, हम एक थाली में खाने वाले लोग हैं। मैं धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता, मानसिकता के खिलाफ जरूर करूंगा। जो जिहादी है, जो भारत को तोड़ने की साजिश करता है, उसको 72 हुर्रें तुरंत मिल जाए। यूपी में ऐसा हो रहा है, मैं छाती ठोक के कहता हूं, और दूंगा। वोट की ताकत से उसको 72 हुर्रें पहुंचाऊंगा जो भारत को तोड़ने की बात करेगा। लेकिन जो बात कर, भारत को तो राहुल गांधी जोड़ रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि नफरत जो है वो नरेंद्र मोदी फैला रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है, वो तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है किसी एक प्रधानमंत्री इतने ऊंचे पद पे जो चुना गया है, न कि जो है प्रिंसेस व्यवस्था है, रजवाड़ी व्यवस्था है, नहीं हमारे के यहाँ सदियों से लोकतंत्र आ रहा है। भगवान बुद्ध के जमाने से जो है, गण के जमाने से हमारे के यहाँ लोकतंत्र है, और आज भी लोकतंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, उसके बाद भी जो है इतनी ओछी टिप्पणी की जा रही है कि ये पनौती हैं। ये राहुल गांधी की मानसिकता को बताता है कि वो कहीं जाएं इलाज करवाएं। और खड़गे साहब को मैं कहना चाहूँगा, आप इतनी सीनियर नेता हैं, उसके बाद आप जाके प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आप जेब कतरे हो। इससे आपकी राजनीति पे आपके ऊपर दाग लगती है, माननीय मोदी के ऊपर नहीं लगती। आज मोदी जी अगर तनिक सभी कमजोर नेता होते तो उन्हें विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता का दर्जा नहीं दिया जाता। 67% के साथ माननीय प्रधानमंत्री पहले नंबर पे हैं, उसके बाद जो है जो बाइडेन है। तो मेरे कहने का मतलब ये लोकतंत्र है। नेता लोग क्या करते हैं कि वोट के चक्कर में लोगों के रिलीजियस में लड़ाई करवा देते हैं। अब मौलाना जी हमारे साथ हैं, हमारे बनारस के हैं, पूछिए इनसे जरा सा हमारे इनके में अंतर है। उसी घाट पे पानी ये पीते हैं, उसी घाट का पानी हम भी पीते हैं। उसी गंगा में ये नहाते हैं, उसी में हम नहाते हैं। उसी विश्वनाथ मंदिर में ये दर्शन करते हैं, उसी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन हम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है राजनीति को जो है, जब आप धर्म को लेकर राजनीति करेंगे तो इसे ओछी राजनीति कहा जाता है। आपको लगता है कि जो जैसे शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं, आपको लगता है कि पीएम का उम्मीदवार बनने वाले हैं, ऐसे में ऐसे
शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर शोभा देता है। राहुल जी पीएम के कभी ना उम्मीदवार थे, ना है, ना बनने वाले हैं। लोगों ने क्यों चाचा ऐसा कह रहे हैं? अरे लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है। राहुल जी को पीएम पद का उम्मीदवार इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर रखा है कि लोग जो है गांधी परिवार के नाम से उनकी तरफ जुड़ करके कांग्रेस पार्टी को वोट दे। कांग्रेस ने जब अपना घर नहीं बचा पाई, जहां वो पले बड़े पैदा हुए, इलाहाबाद, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, सब जगह तो कांग्रेस हारती गई, वो अपना घर नहीं बचा पाई, तो देश बचाने के लिए कांग्रेस कहां से तैयार? देखिए, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर पद भविष्य में शायद गिफ्ट में मिल सकता है, लेकिन इलेक्टेड में कभी नहीं मिल सकता, ये दावा के साथ में। मेहनत का कुछ फायदा नहीं मिलेगा। उनके मेहनत का फायदा है, वो मेहनत तो करते हैं, एक युवा नेता तो हैं, लेकिन उनकी कदमें जो है, उनकी चाल, उनकी भाषाएं अभी लड़प्पन वाली है। अच्छा, इसलिए उनको नहीं अभी बन सकते हैं। अभी नहीं बन सकते। वो कुछ कब, कहां, किस समय क्या बोल देंगे, ये उनको भी पता नहीं है। सर 1947 के बाद हमारे भारत में क्या हुआ था कि सारे जो राज्य थे वो विलय हो गया था भारत में, और उसके बाद में कुछ जो राज्य बचे थे वो सरदार पटेल जी ने विलय करा लिए थे 48 तक। जो युवराज की व्यवस्था है कि जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब युवराज जो है उसको अपनी ताकत घोषित करनी होगी जनता का पक्ष लाके, जनता का वोट लाके। जब तक आप स्वयं को साबित नहीं करेंगे, आप 30,000 की नौकरी करने जाते हैं, 5 पैरामीटर होते हैं इंटरव्यू के, 5 पैरामीटर से गुजरना पड़ता है, उसके बाद में 30,000 की नौकरी मुझे मिलती है। और आप 140 करोड़ जनता का नेतृत्व ऐसे ही कर लेना चाहते हैं। यहाँ कोई बटती हुई है मलाई है या लंगर लग रहा है, यहाँ वोट अब युवा जो है सोच के देगा, समझ के देगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है, जो देश का नेतृत्व कर रहा होगा मजबूती से। मुझे भारत की चिंता है। आपको लगता है नहीं कि जो है राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि देश पिछड़ रहा है नरेंद्र मोदी सरकार में, आपको नहीं लगता कि पिछड़ रहा है? अगर तुलना करें 14 से और 23 की, 9 सालों की तुलना करें, तो राहुल गांधी जी ये दिखा दें कि किस मुद्दे पे पिछड़ रहा। सेना के पास कपड़े का पैसा नहीं था, उनकी वर्दी का पैसा नहीं था जब मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा था, वर्दी का पैसा नहीं था। आज का टाइम ये है कि हमारी सेना चारों मोर्चों पे एकदम मजबूती से खड़ी है। 3 तो बॉर्डर हो गए और एक आंतरिक मुद्दा सबसे बड़ा होता है, जो शाहीन बाग हमने देखा था, और जिसमें शाहीन बाग इन्होंने नहीं बनाया था, भारत के किसी मुसलमान ने नहीं बनाया था। शाहीन बाग जो बना था राजनैतिक धुएं से सुलग के, वो बहुत बड़ा एक अंबार लग गया था दिल्ली के अंदर, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। और उसके बाद में जब सरकार ने मजबूती से कदम उठाए, तो ना आज शाहीन बाग नजर आ रहा है और ना ही देश विरोधी ताकतें। हम देश के साथ हैं। शाहीन बाग के पीछे तो यही कहा जा रहा ना कि एक वर्ग को दबाने की कोशिश हुई, इसलिए उसका उद्गार हुआ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही कारण रहा। ये जो बोल रहे हैं अभी, जो क्या कहते हैं देश विरोधी बातें, आजकल देश में बस एक ही है, आप मोदी या बीजेपी के अगेंस्ट में बोलिए, आपको देश विरोधी कहा जाएगा। आपको लगता है कि जो अभी जैसे वर्ड का यूज किया गया नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, आपको लगता है ऐसा यूज करना शोभा देता है उनके ऊपर? देखिए, वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, पीएम है, बट पीएम साहब का आपने वर्ड देखा था, याद है आपको? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि पानी में कोट से नहाया जाता है। ये भाषण शायद आप लोग मीडिया में, आप लोगों को पता होगा। तो वो तो कभी कुछ दिखाया नहीं गया। और सबसे पहली बात ये है, ये जो बोले 9 साल में हमारी देश बहुत ज़्यादा, मैं भी कहता हूँ ठीक है, सैनिक सैन्य मजबूत हुआ है, केवल एक सैनिक सैन्य से हमारी देश नहीं चलती है। आप स्टूडेंट की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, पिछले 9 साल में कहाँ गई? कितने प्रयोगशाला आपने बनाया? अच्छा। आपने कितने प्रयोगशाला बनाया पिछले 9 साल में? मुझे ये बता दे। आप पहले भी इस देश में पहले भी बहुत सारे विपत्ति आई थी, एक कोविड का समय आया, हर एक जगह कोविड का इंजेक्शन मोदी जी फ्री में दिलवा रहे, ये कौन सा हो गया? फ्री मिला कि नहीं? फ्री मिला, एकदम मिला। फ्री मिला अगर तो उसमें पीएम का प्रचार ये आज तक कभी भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था। आपको प्रचार से मैं बता रहा हूँ, प्रचार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी पार्टी लेवल से, आप कह रहे हैं आप 9 साल बताइए कि नरेंद्र मोदी एज अ पीएम क्या काम किए हैं, क्यों वोट करे उनको? हाँ, बिल्कुल सही बात। नरेंद्र मोदी ने एज अ पीएम 9 साल के अंदर भारत की तस्वीर बदल दी। सबसे पहला काम किया डिजिटलाइजेशन। सबसे पहला काम, पहले क्या होता था कि
5 लोग हैं, एक परिवार का एक बंदा है और उसके परिवार के 5 लोगों के नाम राशन कार्ड के ऊपर चढ़े हुए, 5 का राशन आ रहा, एकदम जबरदस्ती चल रही थी। अभी वो एक बंदा है, थंब लगाएगा, एक को मिलेगा, पहली चीज समझिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कि उन्होंने इतना प्रचार क्यों किया। सबसे पहले ये कोविड जो था सबसे बड़ी महामारी थी और पूरे विश्व की थी, और उसमें सबसे पहले भारत ने रिकवर किया। भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन तैयार की, और वैक्सीन तैयार करने के बाद में भारत में तो सबको मुफ्त, भारत में सबको मुफ्त, और अड़ोस पड़ोस के देशों को भी हमने मुफ्त में पहुंचाया। भारत ने सबसे पहले अपने आप को साबित किया, मोदी ने साबित किया कि हाँ, हम विश्व गुरु बनने के लायक हैं, क्योंकि मुसीबत में काम आना सबसे बड़ा काम आना होता है। इसीलिए आज चाहे इजराइल हो, समझिए, आज चाहे, जैसे ये सवाल जो उठा रहे थे कि वैक्सीन लगी, जो भी चीजें हुई, लेकिन इतना प्रचार करना क्या जरूरी है नरेंद्र मोदी का? प्रचार करना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि प्रचार करना बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन जब आप कुछ करेंगे तभी तो प्रचार करेंगे, कि फर्जी प्रचार कर दीजिएगा। मैंने क्या, कोई प्रचार फर्जी नहीं होता। क्या मैंने एक स्टूडेंट की बात की, मैंने रोजगार की बात की, मैंने बात की इस देश को, आप बता रहे हैं विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जर्जर हालत क्या है आपको पता है? क्या हालत है, थोड़ा बताइए। आपको पता है क्या अभी के डेट में गैस के कितने दाम है आपको पता है? एक जनरल आदमी को जीने के लिए कि कौन, सभी तो नहीं उतने बड़े पैसे वाले हैं ना इस देश में। अभी भी भारत हमारी, एक मिनट, मेरी देश आज भी गरीब की देश है जी। यहाँ पे इस बार लगता है कि बदलाव होना चाहिए। देखिए, बदलाव होना चाहिए, यानी मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं आपका क्या कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी अच्छा नहीं चला पर तो बदलाव आप देख रहे होंगे ना, किसी पार्टी को देख रहे होंगे? एकदम बदलाव, अब जो भी हो, विपक्ष में जो हो, कोई भी बन सकता कौन बताइए, कोई पार्टी होनी चाहिए। सेकंड कांग्रेस है, कांग्रेस है एकदम। अभी 4 राज्यों में सरकार चुनाव हो रही है ना, चारों का रिजल्ट एग्जिट पोल देखें आप, मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल देखें आपने, आ रही है, आप एकदम आएगी, 100% आएगी। सर, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी के बाद इस देश का, इस इंडिया का लीडरशिप जो है, उसके बाद आप किसके हाथों में देखना चाहते हैं? एक मायने में आप बता दीजिए, राहुल गांधी कहाँ पे? आपने कांग्रेस का नाम लिया है, दूसरी पार्टी तो है नहीं। नीतीश जी ने, नीतीश नहीं, आप बेसिकली मुझे बिहार से लग रहे हैं, मैं कोई क्षेत्रीय टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आप बिहार से हैं। नीतीश जी ने जो महिलाओं पे जो टिप्पणी की, महिलाओं पे टिप्पणी जो की, वो आप उसको देख के लगता है कि वो महिलाओं के लिए अगर उनको पीएम बना दिया जाए तो बहुत सारा काम करेंगे। नरेंद्र मोदी के अलावा पहली चीज तो ये है, भाजपा का एक, जो मैं भाजपा का नहीं हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, और मेरा काम है वोट करना। नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है, नरेंद्र मोदी इज नथिंग, बिकॉज विकल्प नहीं है इंडिया में। आपका तो सबसे मजबूत विकल्प अभी जो है मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी, गठबंधन के इतने नेता हैं, केजरीवाल हो गए, नीतीश कुमार हो गए, और भी उद्धव ठाकरे हो गए, ये सब नेता आपको नहीं लगता है? गठबंधन ना बताऊं सर, गठबंधन एक मजाक हुआ है, क्योंकि हमारे यूपी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, एक्स सीएम, वो जब एमपी जाते हैं तो एमपी में पता है क्या करते हैं? वहां पे उनका राहुल गांधी का गठबंधन या इंडिया गठबंधन नहीं हो पाता, वहां पे सीटों का बंटवारा कि हमें ही ठगा गया है तो अगला कैसे करें? अब आप समझिए, 2024 अंत चुनाव आते आते, लास्ट आते आते आप देखेंगे ना, ये मजाक हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, सब अपनी अपनी कुवत पे चुनाव लड़ेंगे, और किसी की कुवत, मैं बता रहा हूँ, मैं यूपी से, सबसे बड़ा स्टेट है यूपी का, इंडिया का। 80 सीट में क्या माहौल रहेगा, लगता है कि बदलेगा? 80 सीटें हैं, 75 जीती थी, 75, 29 में 75 थी बीजेपी के पास, 79 इस बार आएंगी, एक सीट सिर्फ जाएगी, एक सीट जाएगी। कौन सी सीट है वो भी बता? नहीं, वो तो अभी सीक्रेट रहने, एक सीट जाएगी, और उसके अलावा 79 सीट बीजेपी के पास थी, हैं और रहेंगी। बिकॉज इस बार लग रहा है कि जो अभी मुकाबला हो रहा है, क्योंकि जो टिप्पणियां की जा रही हैं, लगता है ये फेवर में जाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, चक्कर है। देखिए, आप फेवर में तो तब कर सकते हैं जब आप जिस रास्ते पे अगर मैं जा रहा हूँ, समझिएगा, मैं अगर तरक्की कर रहा हूँ, आप उसी रास्ते को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपके भी फेवर में आए। आप जस्ट मुझसे अपोजिट जाएंगे, उधर जब पब्लिक ही नहीं है यार, फालतू में क्यों खड़े हो रहे हो? आप मुद्दों के साथ रहिए ना। राहुल गांधी जी आज गए महाकाल, और कल को वो जाके टिप्पणी किसी स्टालिन के बेटे ने कर दी और उसके साथ गठबंधन कर लिया। अंकल जी,
यार समझदार हैं। सर ये बताइए कि कैसा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 साल में विकास नहीं हो, देश पिछड़ गया है, आपके हिसाब से कैसा रहा है? विकास दिखाई देगा ना भाई, अभी टाइम लगेगा। एक बैग थोड़ी बिल्डिंग बन जाती है। पहले नींव मजबूत होगा, फिर ईंट होगा, सीमेंट होगा, फिर प्लास्टर, फिर पेंट होगा, अभी टाइम लगेगा। कुछ तो हुआ होगा, 9 साल तो काफी लंबा समय 9 साल में देखो हाईवे, देखो कितने हाईवे बन गए बाहर के, वो देखो ये सब बना ना, काम हो रहा है ना, काम हो रहा है, हो रहा है। ये एक टिप्पणी अभी की गई है जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उनके लिए वर्ड यूज किया कि पनौती हैं। आपको लगता है ऐसे वर्ड से ओछी राजनीति कर रहे हैं? वो तो खुद एक गधा है, खुद गधा है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? वो पढ़े लिखे नेता है कहते हैं। तो इस टाइप का कैसे बोल देगा? प्रधानमंत्री किसके, उसके प्रधानमंत्री एक पोस्ट होता है देश का, तो ऐसे ओछी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए ना। वो बोलेगा तो पप्पू है, पप्पू तो सब लोग कहते हैं कि पप्पू है, तो पप्पू है, पप्पू कुछ भी बोल सकता है, पप्पू उसके लिए माफ है। तो आपको लगता है कि पीएम मटेरियल दिख रहा है आपको इस बार के चुनाव में राहुल गांधी? वो पीएम होंगे? अच्छा, पीएम 2024 में पता चलेगा, 2024 में पता चलेगा। अभी काम के आधार पे जैसे कहा जा रहा है कि यही कहा जा रहा है कि काम नहीं हो रहा देश में, इसलिए विकल्प के तौर पे राहुल गांधी। काम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी काम, बीजेपी आएगी, कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी मोदी आएगा।